नमस्कार। देखिए, धोलेरा में जो सेमीकंडक्टर का इन्वेस्टमेंट वेदांता और फॉक्सकॉन ने किया है उसको लेकर कुछ लोग जो हैं वो अब नेगेटिव हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी पॉजिटिव हैं, उनको पता है कि भाई देर आए दुरुस्त आए, मतलब कि सेमीकंडक्टर अपना काम जरूर शुरू करेगी। कुछ लोग हैं जो न्यूट्रल है, उनको सेमीकंडक्टर से मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ धोलेरा से मतलब है। लेकिन जो लोग धोलेरा में सेमीकंडक्टर और वेदांता फॉक्सकॉन को लेकर चिंतित हैं, उनको लेकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। देखिए, सबसे पहले खबर आई कि भाई वेदांता और फॉक्सकॉन जो है धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। खबरें आती रही लेकिन कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि भाई वो महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि वो कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसको लेकर लोगों में असमंजस पैदा हो गया। और लोग जो हैं उस समय भी नेगेटिव थे। उस समय भी लोग बोल रहे थे कि धोलेरा में आके सेमीकंडक्टर की कंपनी क्या करेगी, धोलेरा में अभी कुछ है ही नहीं, धोलेरा में अभी ना तो एक्सप्रेस वे है, ना तो एयरपोर्ट है, ना तो कोई कंपनी ऑपरेशनल हुई है। इसको लेकर बहुत सारे लोग जो धोलेरा के बारे में पहले से ही नेगेटिव थे वो सेमीकंडक्टर को लेकर भी नेगेटिव हो गए। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। सेमीकंडक्टर का ऑफिशियली स्टेटमेंट भी आया। गुजरात इलेक्शन में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इसके बारे में बताया। यहां तक कि मोदी जी ने भी अपने भाषणों में वेदांता फॉक्सकॉन के इस इन्वेस्टमेंट के बारे में जिक्र किया। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने भी इसके बारे में जिक्र किया, और बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो कि कैबिनेट में बैठे हुए हैं उन लोगों ने वेदांता फॉक्सकॉन को लेकर बहुत सारी बातें कही। यहां तक कि गवर्नमेंट का ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आया कि वेदांता और जो फॉक्सकॉन है वो धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब जो लोग बोल रहे थे कि धोलेरा में यह कंपनी नहीं आएगी, धोलेरा में क्या करेंगे आके, ये महाराष्ट्र में ही रहेंगे, कर्नाटक में ही रहेंगे, ये सिर्फ अफवाह है, ये सिर्फ चुनावी माहौल बनाने की प्रक्रिया है, उन लोगों के मुंह बंद हो गए। लेकिन अब जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया कि भाई सेमीकंडक्टर ने धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अब जो लोग नेगेटिव थे उन्होंने एक और नेगेटिविटी लानी शुरू कर दी कि भाई अब एक काम कब शुरू करेगी। तो ऐसे अफवाह उड़ी कि वेदांता और जो फॉक्सकॉन है वो मार्च महीने 2023 में मार्च महीने में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर सकती है। हालांकि इसके बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक कोई भी नहीं आया है। इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट आ गया, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट इस चीज का नहीं आया कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यह है कब करेंगे। लेकिन लोगों ने जो है यह बोलना शुरू कर दिया कि मार्च में ये करेंगे। मैंने भी अपने एक वीडियो में बताया था कि शायद मार्च में यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो सकता है, लेकिन मार्च में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नहीं हुआ। तो जो लोग वेदांता फॉक्सकॉन को लेकर शुरुआत में नेगेटिव थे उनके लिए एक और चांस मिल गया। वो फिर से नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हो गया और वो फिर से बोलने लगे कि वेदांता फॉक्सकॉन शायद जो है धोलेरा से आई नहीं है, धोलेरा में उसने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, धोलेरा में वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेगी ही नहीं, धोलेरा में वो आएगी नहीं। उन्होंने एक बार फिर से माहौल बनाना शुरू कर दिया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो वेदांता फॉक्सकॉन का इन्वेस्टमेंट है ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट में से एक इन्वेस्टमेंट है। इसकी वैल्यू 1,60,000 करोड़ रुपए की है। यह अपने आप में वास्तविकता में बहुत बड़ा अमाउंट है, और इतने बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट की कंपनी करेगी तो डेफिनेटली भाई जो बैक प्रोसेस होती है उसको पूरा करेगी। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, फंड भी इकट्ठा करना होता है, कई सारी कंपनियां मिलकर ऐसा इन्वेस्टमेंट करती हैं तो कई सारी कंपनियों को साथ में लेके चलना होता है, बहुत सारी लीगल प्रोसेसिंग होती है तो वो भी करनी होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो किसी कंपनी को ग्राउंड पर काम शुरू करने से पहले जो करना पड़ता है, और वेदांता फॉक्सकॉन जो है अभी वही कर रही है। देखिए, उसने इन्वेस्टमेंट किया है ये तो श्योर है। अगर आप में से कोई भी अगर इस चीज में अपडेटेड है, अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को जो भी भारत में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उसमें आप रुचि रखते हैं, उसमें अप टू डेट रहते हैं, तो शायद आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि वेदांता फॉक्सकॉन को लेकर लगभग हर दूसरे दिन खबरें आती रहती हैं। खबरें आती हैं कि वेदांता फॉक्सकॉन ने इस फलानी कंपनी के संग टाइप किया है सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट को एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इस फलानी कंपनी के साथ टाइप किया है इस लीगल प्रोसेस के लिए। मतलब कुल मिलाकर बैक प्रोसेस लगातार यह कंपनी जो है वो कर रही है। अब मैंने जो चीज आपको बोली है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो उसमें प्रोसेसिंग तो होगी। आज भी एक खबर आई कि वेदांता फॉक्सकॉन जो है, जो इसने भारत में इन्वेस्टमेंट किया है सेमीकंडक्टर को लेकर, क्लियर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूं यहां पे स्क्रीन पर। इसमें लिखा हुआ है कि वेदांता फॉक्सकॉन जो है जैपनीज कंपनी से टाइप कर रही है और कई सारी कोरियाई कंपनी है उनके संग टाइप कर रही है, और अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो यह भी बता रही है कि भारत जो है सेमीकंडक्टर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक चिप के लिए एक बड़ा हब बनने जा रहा है और उसमें वेदांता फॉक्सकॉन एक बड़ा रोल अदा करेगी। ये सारी बातें इस जाने माने अखबार की कटिंग में आप देख सकते हैं, इस न्यूज में आप देख सकते हैं। ये वेदांता और फॉक्सकॉन का अभी तक का अपडेट मैंने आपको बताया। अब जो लोग यह सोच रहे हैं कि वेदांता फॉक्सकॉन ने धोलेरा में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या ये नहीं करेगी या ये काम शुरू नहीं करेंगी, तो ये दरअसल मैं आपको बता दूं कि सरासर उनकी नेगेटिविटी है, क्योंकि काम शुरू उन्हें करना ही है। ये वही लोग हैं
जो शुरू में बोलते थे कि एक्सप्रेसवे का भी काम शुरू नहीं होगा, ये वही लोग हैं जो शुरू में बोलते थे कि एयरपोर्ट का काम शुरू नहीं होगा, ये वही लोग हैं जो बोलते थे कि रिन्यू पावर ऑपरेशनल नहीं होगी। लेकिन अब रिन्यू पावर ऑपरेशनल की स्थिति में है। आप धोलेरा में जाके देख के आइए, 100 एकड़ का एरिया रिन्यू पावर ने अपना डेवलप कर लिया है, पूरा जो है उसने इस्टेब्लिशमेंट वो हो चुकी है। और चंद महीनों में, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि 2-4 महीने में रिन्यू पावर ऑपरेशनल भी हो जाएगी। अब जो एक्सप्रेसवे के बारे में बोलते थे वो भी सुन लीजिए, एक्सप्रेसवे बड़ी तेजी से बन रहा है। अभी खबरें आई थी एक्सप्रेसवे को लेकर कि जो अभी एग्जिस्टिंग रोड है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि एक्सप्रेसवे का काम जो है तेजी से शुरू होना है और वो जो काम होना है वो एग्जिस्टिंग रोड से आसपास ही होना, तो उससे लोगों को दिक्कतें होंगी, इसलिए वो रोड जो है वो शायद बंद करने की ऐसी खबर आई थी। कुल मिलाकर धोलेरा में सब कुछ अच्छा चल रहा है। धोलेरा में लोग निवेश भी कर रहे हैं, धोलेरा में वेदांता फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां भी आ रही हैं और अपना ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जल्द ही करेंगी। अब मैं ये नहीं बता सकता कि वो कब करेगी, क्योंकि भाई देखिए, आज मैं आपको बोल दूं कि भाई 1-2 महीने में हो सकता है और वो नहीं होगा तो फिर आप भी लोग कहेंगे पंकज जी ने 1-2 महीने कहा था। इसलिए जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाए आप किसी की बातों पर विश्वास मत कीजिए। करना है यह तय है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी, क्योंकि काम भी शुरू होगा। ये खुद गवर्नमेंट ने कहा है, मोदी साहब ने कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है, तो भाई वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। अब बकायदा ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ है, बकायदा ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है लिखित में कैबिनेट की तरफ से। स्टेटमेंट में जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका मैं नाम भूल रहा हूं, उनकी तरफ से बकायदा स्टेटमेंट आया है कि भाई यहां पे जो है इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब अगर इतने बड़े बड़े नेता इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो मजाक तो करेंगे ही नहीं। और ये लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि इनको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अगर इन्होंने बोला है तो काम तो डेफिनेटली वेदांता फॉक्सकॉन का जल्द से जल्द शुरू होगा। अब जो लोग नेगेटिव हैं तो मैं उनके लिए एक ही लाइन कहूंगा कि भाई आप अप टू डेट रहिए। अगर आप अप टू डेट रहेंगे वेदांता फॉक्सकॉन को लेकर या फिर किसी भी कंपनी को लेकर, तो अभी वेदांता फॉक्सकॉन ने ये अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो धोलेरा में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। बाकायदा ये अनाउंसमेंट जरूर आ रहे हैं, ये खबरें जरूर आ रही हैं कि वेदांता फॉक्सकॉन बाकायदा टाइप पे टाइप करती चली जा रही है और प्रोसेसिंग को आगे बढ़ा रही है। जैसे इनकी ये प्रोसेसिंग बैक प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगी, डेफिनेटली वो ग्राउंड पर काम भी शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि वेदांता फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां भारत के इतिहास के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट में से जिसने एक इन्वेस्टमेंट किया है, उनके पीछे जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पीछे जो काम है अभी उसमें लगी हुई है। जल्दी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो जाएगी। आप लोग नेगेटिव मत होइए। एक बात तो तय है कि जिस दिन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी उस दिन धोलेरा की तस्वीर बदल जाएगी। जो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि हम धोलेरा में अभी निवेश नहीं करते हैं, वेदांता फॉक्सकॉन का काम शुरू हो जाने तो तब करेंगे, शायद उनके लिए तब का बजट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि धोलेरा के रेट तेजी से बढ़ेंगे जब वेदांता फॉक्सकॉन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेगी। तो मेरी आप लोगों को यही सलाह है कि अगर आप में से कोई धोलेरा में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है तो देरी मत कीजिए। देखिए धोलेरा बराबर ग्रो हो रहा है, धोलेरा का काम नहीं रुक रहा है। धोलेरा में एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, जैसे मैंने बताया एयरपोर्ट भी बन रहा है, बाकायदा अलग अलग टेंडर्स भी डल रहे हैं, नौकरियां भी निकल रही हैं। तो धोलेरा अपने आप में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और तेजी से ग्रो हो रहा है, तेजी से डेवलप हो रहा है। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नीचे नंबर आ रहा है, आप हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। बस अपने इन्वेस्टमेंट से पहले आप सारे जो पेपर वर्क है वो क्रॉस चेक कीजिए, लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक कीजिए, ये सारी चीजें आप खुद से वेरीफाई कीजिए, तभी आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि जो जानकारी मैंने आपको दी वह आपको कैसी लगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में कभी भी हम ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।